ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चतुर्थ प्रकरण चल रहा है, परम भाव प्रकरण, जिसमें भगवान अपने परम भाव के विषय में बता रहे हैं। तो हमारा 25वां श्लोक है, आज हम लोग उसको श्रवण करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। भगवान को हम क्यों नहीं पहचान पाते, उन्हें क्यों साधारण मनुष्य की तरह मान लेते हैं, इसका कारण बता रहे हैं। अयम का मतलब यह जो मूढ़ लोग हैं, मनुष्य समुदाय है, ये कैसा है? मूढ़ो अयम। ये जो मनुष्य समुदाय है ये कैसा है? मूढ़। माम माने मुझको, अजन्मा और अविनाशी। अजम और अव्ययम। अजम का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता, तो अजन्मा और अविनाशी। अविनाशी तो हम लोग अव्यय की बात हम लोग श्रवण कर आए हैं। न अभिजानाति, मुझे ठीक प्रकार से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सर्वस्य का मतलब उन सबके सामने मैं योग माया के द्वारा आवृत, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। न अहम प्रकाशः, मैं प्रकाशित नहीं होता। सर्वस्य माने सबके सामने, योग माया समावृत है, क्योंकि मैंने योग माया से अपने को अच्छी तरह ढक रखा है, समावृत है। तो भगवान जो हैं योग माया से ढके होने के कारण जो मूढ़ लोग हैं वो उनको नहीं जान पाते। तो 4वें श्लोक में भगवान ने अपनी गुणमयी माया के विषय में बताया था। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो भगवान की जड़ माया थी, महामाया। तो भगवान की शरणागति के अतिरिक्त उससे पार जाने की और कोई संभावना नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अब यहां पर जो है भगवान अपनी दूसरी माया की चर्चा कर रहे हैं, योग माया, जो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है। तो 7वें अध्याय में इस प्रकार भगवान ने अपनी दोनों प्रकार की शक्तियों की चर्चा की, जिसके कारण जो भगवान का अंश है, जीव है, वो उन्हें पहचान नहीं पाता। न अभिजानाति, अभिजानाति का मतलब पहचानना। तो जिसे हम जानना चाहते हैं वे कौन है? स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि हम उनको क्यों नहीं जान पाते। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि हम उनको क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि वो योग माया के द्वारा समावृत हैं, ढके हुए हैं। भगवान को जानने में दो बाधाएं हैं।
दो आवरण हैं। एक आवरण तो स्वयं उस व्यक्ति की आंखों पे पड़ा है, यह है महामाया का आवरण। जीव की आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है माया का, महामाया का, यह है एक आवरण। और दूसरा आवरण भगवान की लीलाओं पे भी पड़ा हुआ है कि भगवान की लीलाएं, तो भगवान की लीलाओं का जो रहस्य है वो उसके ऊपर जो आवरण है वो आवरण है योग माया का। तो दो पर्दे हैं, एक महामाया का पर्दा और एक योग माया का पर्दा। अब महामाया का जो पर्दा बताया भगवान ने दुरत्यया, अर्थात उसको पार पाना बहुत मुश्किल है, तभी पार पा सकते हैं जब भगवान की शरण लेंगे। और योग माया क्या है? योग माया है भगवान की स्वरूप शक्ति, अघटन घटन पटीयसी शक्ति, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान की एक ही स्वरूप शक्ति है जो उनके स्वरूप में अंतर्निहित है। वो तीन प्रकार से प्रकाशित होती है, हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो चित्त शक्ति जो है भगवान की, उसमें 100% गुण वर्तमान होते हैं स्वरूप शक्ति के। और यही शक्ति जो है भगवान का धाम, भगवान का श्री विग्रह, भगवान के परिकर इत्यादि को प्रकट करती है, प्रकाशित करती है। और यही शक्ति जो है भगवान की लीलाओं को प्रकाशित करती है। इसीलिए इसको कहा गया अंतरंगा शक्ति अथवा योग माया। और इसी की जो एक अंशभूता है वो है महामाया। तो ये इसको स्वरूप शक्ति की छाया भी कहा गया है जो महामाया है, इसको बहिरंगा शक्ति भी कहा गया है। इससे इस जड़ जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति और संहार होता है। जैसा कि गोविंद स्तोत्रम श्लोक में पढ़ा, हम लोगों ने श्रवण कर रखा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। स्वरूप शक्ति की जो छाया है जिससे जड़ जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, ये जो माया शक्ति है जो संसार में जानी जाती है दुर्गा के रूप में, भुवन मोहिनी दुर्गा के रूप में जो जाना जाती हैं और जिसकी इच्छा के अनुसार वे सारा कार्य करती हैं, उन गोविंद की मैं शरण लेता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, उनका मैं भजन करता हूं। तो ये महामाया जीव के स्वरूप को अपनी तमोगुणी वृत्ति जो है आवरणात्मिका, उसके द्वारा ढक लेती है और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा भगवान से हटा देती है आसक्ति को और संसार में लगा देती है। बस यही पर संसार में लगने के कारण ही जीव जो है वो, आसक्ति लगने के कारण ही जीव जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान की स्वरूप शक्ति उनके वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, और भगवान का जब अवतार होता है तो इस भौम जगत में भी उनकी लीला का संपादन करती है। यही शक्ति है योग माया, जो चिन्मय शक्ति है भगवान की। और इसी योग माया की अंशभूता जड़ महामाया है, जो इस जगत, इस सृष्टि के अंदर जो है जितने कार्य करती है वो सब जगत की ये महामाया करती है। तो कृष्ण के जो विमुख हैं, जो अभक्त हैं, उनको संसार का प्रलोभन दिखा के, मुग्ध करके, मोहित करके उनको दुख देती है। कैसे दुख देती है? मम अहम इति दुर्धिय, उनके अंदर मैं और मेरा का भाव उत्पन्न करा के कि ये मैं हूं और ये मेरा है। विलज्ज मानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे अमुया विमोहितम विकथन्ते मम अहम इति दुर्धिय। दूसरे स्कंध में 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ये जो महामाया है, जड़ माया, ये लज्जित होकर भगवान के आगे नहीं आती। विलज्ज मानया, लज्जित है, उनसे दूर रहती है। और इसी के द्वारा जो दुर्धिय, दुर्धिय का मतलब दुर्बुद्धि,
जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है वे मोहित हो जाते हैं। विमोहिता विकथ्यन्ते, मोहित होकर वे अपशब्द बोलते रहते हैं। अपशब्द क्या है? मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, बस। भगवान के सामने क्यों नहीं आती है महामाया? क्योंकि भगवान का जो अंश है जीव, उसको दुख देने का काम करती है ना। जैसे जेलर जो है उसको कभी भी राष्ट्रीय उत्सवों में नहीं बुलाया जाता, अधिकतर, बहुत कम, क्योंकि उसका कार्य कोई अच्छा कार्य नहीं माना जाता। उसका कार्य है दंड देना। तो दंड देने का जो कार्य है वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता। इसीलिए जेलर को भी सामने फ्रंट में कभी दिखाया नहीं जाता, कभी टेलीविजन के ऊपर या किसी तरह से। तो चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक में जो भगवान ने बताया था आत्म माया, वही है योग माया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ये जो भगवान वहां बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं और सभी भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को आश्रय लेकर आत्म माया के द्वारा मैं जन्म लेता हूं, संभवामी। तो यहां जो आत्म माया शब्द आया है यह है भगवान की योग माया। यह अचिंत्य शक्ति है भगवान की, जिसके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे, मन बुद्धि से अचिंत्य है। तो जो कृष्ण उन्मुख भक्ति हैं, भजन करते हैं, कृष्ण का भजन साधन करते हैं, उनको ये माया जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित करती है और उन्हें कृष्ण का दर्शन करा देती है। भगवान की जो अचिंत्य चित्त शक्ति की वृत्ति है वो है ये, जो किसी भी अघटन घटना को भी घटा सकती है, समर्थ है उसके अंदर। और इसी का आश्रय लेकर भगवान जो है इस धराधाम पर लीलाएं करते हैं आकर। भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है जो समझ में नहीं आती हैं, बिकॉज अचिंत्य है ना ये लीला शक्ति भगवान की। जैसे कुछ घटनाएं अगर हम श्रवण करें तो कृष्ण जो हैं, जब ब्रह्मा जी के द्वारा गौवत्स जो बछड़े थे और कृष्ण के सखा थे उनका अपहरण हो चुका था, तो सब जगह जो है वो एक अज्ञ बालक की भांति वन में खोजते फिर रहे हैं उनको कृष्ण। अब ये बात समझ में आएगी क्या? इस बात को देखकर ब्रह्मा जी तक भी विमोहित हो गए कि ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। मैंने बछड़ों को और इनके सखाओं को छुपा लिया तो ये इतने परेशान हो रहे हैं, उनको ढूंढते फिर रहे हैं। ये भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये भगवान कैसे हैं। फिर यशोदा मैया ने जब उनको ऊखल से बांध दिया तो वो उस बंधन को खोल नहीं पा रहे। भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो भी अब उनके हाथ इतने छोटे छोटे हैं कि उस रस्सी को खोल नहीं पा रहे हैं। भगवान रो रहे हैं। भूख लगने पर मैया की गोदी में जाने के लिए पैर पटकते हैं, रोते रहते हैं। तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये बहुत सारी लीलाएं हैं कृष्ण की जिसमें मोहित हो जाते हैं। सती मोहित हो गई। जब राम को उन्होंने विलाप करते हुए देखा सीता जी के वियोग में, तब उन्हें संशय हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि रावण उठाकर ले गया है? हमको भी पता है, तो भगवान होते हुए इनको नहीं कैसे पता? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें ना पता हो और ये रो रहे हैं? तो सीता का वेश धारण करके और फिर उनके सामने आई थी, ये सब हम जानते ही हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो गए हैं भगवान की लीलाओं को देख के। यही है भगवान की लीलाओं पर आवरण, योग माया समावृत। योग माया ने ही उनको आवृत कर रखा था, उनकी लीलाओं को। क्योंकि जब भगवान आवृत होते हैं
तो साधारण मनुष्य की भांति लगते हैं। इसीलिए साधारण लोग उनको क्या पहचान पाएंगे, जब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी देवता ब्रह्मा शिव जैसे लोग भी नहीं पहचान पाते, उनकी अवज्ञा कर देते हैं। तो भगवान का जो ये द्विभुज स्वरूप है, नर आकृति स्वरूप जो है भगवान का, यही उनका अपना स्वरूप है, स्वकीय स्वरूप है, यही उनका परम भाव है। सर्वशक्तिमान भगवान होते हुए भी वे अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, यही है उनका परम भाव। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? षड्विध ऐश्वर्य संपन्न। षट्विध ऐश्वर्य, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान के 6 जो हैं वो गुण हैं समग्रता में। उनका ऐश्वर्य, उनका वीर्य, उनकी शक्ति, उनका यश, उनकी श्री सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो जो 6 गुण संपूर्ण मात्रा में हैं 100%, तभी वो भगवान है। भग का मतलब होता है गुण, और वान का मतलब है वान, तो जो गुणवान है, समग्र रूप से जो गुणवान है वही है भगवान। तो भगवत्ता शब्द से ऐश्वर्य स्वरूपता का बोध होता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने भगवान के माधुर्य को भगवत्ता का सार कहा है। पूर्ण ऐश्वर्य भाव होते हुए भी, पूर्ण ऐश्वर्य भाव होते हुए भी जब नर भाव का अतिक्रमण नहीं होता, वही है भगवान का माधुर्य। जैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया, 6 दिन की उनकी आयु थी, तो उन्होंने पूतना का उद्धार करने के लिए, पूतना को मारने के लिए किसी प्रकार का कोई सुदर्शन चक्र धारण नहीं किया। खेल खेल में बच्चे की तरह से वो कालकूट विष लगाकर आई थी, विष लगाकर नहीं आई थी एक्चुअली, तो उसके स्तनों से विष ही निकलता था। तो भगवान ने उसका पान किया कैसे? जैसे एक बच्चा करता है, बच्चे की तरह उसका पान किया और खेल खेल में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें भगवान का क्या दोष? भगवान ने अपनी नर भाव का अतिक्रमण नहीं करा। यदि वो चक्र, सुदर्शन चक्र को बुलाते, कोई धनुष बाण या कुछ शस्त्र धारण करते, तो उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता। लेकिन वो तो 6 दिन के ही रहे, अपूतना का वध कर दिया। तो ब्रज में भगवान ने कहीं पर भी अपनी लीलाओं में नर भाव का अतिक्रमण नहीं किया। तो परम ऐश्वर्यशाली होते हुए भी भगवान जब नर भाव का अतिक्रमण नहीं करते अपनी लीलाओं में, यही है भगवान का माधुर्य। और ये तभी होता है जब योग माया भगवान के ऐश्वर्य को ढक लेती है। भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और भगवान के जितने परिकर हैं, नंद बाबा, यशोदा इत्यादि जितने लोग हैं, वो तो सब भूल ही जाते हैं कि ये भगवान है। वो तो सोच भी नहीं पाते, वो तो सोच ही नहीं पाते हैं। उनकी तो सोच ये है कि कभी कभी इनके अंदर नारायण के समान गुण जो हैं वो आ जाते हैं। नारायण समो गुणई, क्योंकि गर्गाचार्य ने यह बात कही थी कि तुम्हारा ये अद्भुत बालक है, इसके अंदर कभी कभी नारायण के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। तो उनकी तो यही मान्यता है कि कभी कभी हम लोगों की रक्षा करने के लिए, हम लोग क्योंकि नारायण की पूजा करते हैं, इसलिए इसके अंदर नारायण समो गुणई, उनके समान गुण प्रकाशित हो जाते हैं। है तो ये अभी बच्चा ही। वो सब योग माया के द्वारा आवृत हैं। तो भगवान अपनी लीलाओं के ऊपर योग माया का आवरण इसलिए डालते हैं कि वो नरवत लीला कर सके, अपने माधुर्य का प्रकाश कर सके, अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन कर सके। यदि यशोदा मैया को यह पता हो कि मेरा पुत्र भगवान है, तो फिर वो भगवान क्या आस्वादन करेंगे उनके वात्सल्य का। तो भगवान भी
भक्त के भाव का आस्वादन करने के लिए उतने ही व्यग्र है जितना भक्त। जैसे मैया यशोदा भगवान के जो बाल रूप है उसका आस्वादन करती हैं, उनकी लीलाओं पर मुग्ध हो जाती हैं, तो उनका ये मुग्ध हो जाना ही है योग माया का कार्य। उनको लगता है मेरा साधारण सा बालक है, और उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं के ऊपर मोहित हो जाती हैं, क्योंकि वो आस्वादन कर रही है ना उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का। और भगवान भी उसी प्रकार अपनी भगवत्ता को भूले हुए हैं, और वो भी माता की जो वात्सल्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो परम भाव जो है तभी प्रकट होता है जब भगवान योग माया से समावृत रहते हैं। यह परम भाव है माधुर्य भाव। माधुर्य 9 प्रकार से बताते हैं प्रकाशित होता है, 9 प्रकार से। श्री विग्रह निष्ठ रूपादि पंचक, अर्थात विग्रह के अंदर भगवान का जो रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध है 5 प्रकार से, क्योंकि 5 विषय होते हैं, तो 5 विषय श्री विग्रह निष्ठ रूप आदि पंचक, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध श्री विग्रह का। फिर वेणु माधुर्य 6, 7वां है लीला माधुर्य, 8वां ऐश्वर्य माधुर्य और 9वां है भक्त वात्सल्य। तो भगवान के इस माधुर्य का दर्शन करना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। इसीलिए केवल भगवत गीता में केवल दिग्दर्शन कराया गया है इस माधुर्य का। एकादश अध्याय में जब विश्व रूप का दर्शन किया गया, तब अर्जुन में सबसे पहले क्या हुआ? विस्मय भाव का उदय हुआ। विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा, 11वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए और उनके जो रोम थे वो सब हर्षित हो गए, हृष्ट रोमा। उसके बाद भयेन च, भय हो गए, प्रव्यथितम, भय से व्याकुल हो गए वो। और अंत में भगवान की प्रार्थना करने के बाद जब भगवान ने अपना द्विभुज रूप धारण किया, जो माधुर्यमय रूप है भगवान का, तब अर्जुन प्रसन्न हुए, प्रकृतिस्थ हो गए। तब उन्होंने कहा, अर्जुन ने, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संव्रतः सचेता प्रकृतिम गतः। 51वां श्लोक है 11वें अध्याय का। दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख के अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। ये केवल दिग्दर्शन कराया है, यहां पर कहीं कोई माधुर्य का स्थान नहीं है। भगवत गीता में माधुर्य का स्थान तो केवल ब्रज में ही है, लेकिन एक थोड़ा सा आभास मात्र दे दिया है कि अर्जुन किस प्रकार से विस्मित हुए, किस प्रकार से भय से व्याकुल हो गए, फिर किस प्रकार से प्रसन्न हुए, प्रकृतिस्थ हुए भगवान का द्विभुज रूप देखकर। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भगवान को विस्मय का और भय का पात्र बना देता है, और जब माधुर्य प्रकाशित होता है तब भगवान स्नेह और प्रीति के प्राप्त बन जाते हैं। तो जो अंत में अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, प्रकृतिस्थ हो गया हूं, तब अर्जुन प्रसन्न हुए हैं भगवान को देखकर। तो यहां पर भगवान प्रीति के पात्र बन गए, अर्जुन के, भगवान अर्जुन के प्रीति के पात्र बन गए। तो यही है माधुर्य। तो योग माया 2 प्रकार से कार्य करती है। भगवान के भक्तों को भगवान के माधुर्य के द्वारा आकर्षित करती है। कृष्ण शब्द जो है वो
दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। कृष और ण, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, कृष और ण। कृष का अर्थ है आकर्षण करना और ण का अर्थ है आनंद देना। कृष्ण मतलब जो आकर्षित करके और आनंद देते हैं, वही है कृष्ण। कृषि भूवाचको शब्दो णस्य निर्वर्ती वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। महाभारत में आया है, कृषिर भूवाचको शब्दो। कृष्ण जो है वो भूवाचक है, सत्तावाचक है, और ण जो है वो निर्वृत्ति वाचक है। तो कृष्ण का मतलब है आकर्षण। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, तो जो परम ब्रह्म है उसको कृष्ण इति अभिधीयते, कृष्ण नाम से पुकारा गया है। तो योग माया भक्तों को भगवान का माधुर्य जो है, जो उनका रूप, जो उनकी वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है, ऐश्वर्य माधुरी है, भक्त वात्सल्य है, उसके द्वारा भगवान की ओर आकर्षित कर लेती है योग माया। महामाया नहीं करती है ये काम। महामाया का कार्य अलग है, बिल्कुल उसका डिपार्टमेंट अलग है। वो जो है महामाया तो हमको संसार के भोगों में आकृष्ट करती है और फिर हमको दुख देती है। बिल्कुल विपरीत कार्य है दोनों मायाओं का। महामाया कोई अलग से एंटिटी नहीं है सेपरेट, वो भी एक योग माया का ही अंशभूता बताई गई है, जड़ है वो, जबकि योग माया चिन्मय है। उसको महामाया कहा जाता है, इसीलिए इसको योग माया कहा जाता है। तो योग माया संसार में आकृष्ट करके और दुख का कारण बनती है जीवों के, और दुख इसलिए देती है कि सुधर जाएंगे। पर्पज उसका भी बहुत नोबल कॉज है, नोबल पर्पज है उसका भी, क्योंकि हम ऐसे सुधरने वाले तो है नहीं। जब तक हमको दंड नहीं मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं सुधरने वाले। इसीलिए बार बार हमारे को संसार के थपेड़े खिलाती है वो। घर वाले देते हैं ताना, ऑफिस वाले देते हैं, मित्र लोग धोखा दे जाते हैं। उसका भी जो कारण यही है कि किसी प्रकार तो ये कृष्ण के उन्मुख हो जाए, शायद इसे संसार से विरक्ति हो जाए, शायद इसे बात समझ में आ जाए कि संसार दुख का समुद्र है। लेकिन यदि हम फिर भी नहीं समझते तो वो हमको और ज्यादा अधिक थपेड़े खिलाती है। अब हम कह देते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, लेकिन वास्तव में कारण तो यही है प्रारब्ध के बनने का भी। जबकि योग माया बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। वो भगवान के माधुर्य के द्वारा भक्तों को आकर्षित करती है भगवान की ओर, और फिर आस्वादन कराती है भगवान को। भक्तों का आस्वादन, भक्तों के प्रेम का आस्वादन कराती है, और भक्तों को भगवान का आस्वादन कराती है, भगवान के रूप माधुर्य का, भगवान के श्री विग्रह का जो रूप है, रस है, शब्द स्पर्श और गंध है भगवान की, चिन्मय दिव्य। तो इस प्रकार से आनंद का आस्वादन, रस का आस्वादन कराती है योग माया, आवृत करके भगवान की लीलाओं, क्योंकि भगवान की लीलाएं आवृत हैं। भगवान की लीलाओं के आवृत होने का मतलब यह है कि ऐश्वर्य को ढक लिया है और नरवत लीला प्रतीत हो रही है, जिससे माधुर्य और अधिक पुष्ट हो रहा है। तो वास्तव में यहां पर ऐश्वर्य माधुर्य को पुष्ट कर रहा है। बीच बीच में ऊपर छलक जाता है कभी कभी, लेकिन फिर वो माधुर्य के द्वारा नीचे बैठ जाता है। जैसे समुद्र के अंदर लहरें आती हैं, तो समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं वो शोभा समुद्र की बढ़ाती हैं। थोड़ी सी देर के ऊपर उठाया ऐश्वर्य ने अपना सर, लेकिन माधुर्य इतना प्रबल है भगवान का कि वो फिर छुप जाता है। तो ये ऐश्वर्य और माधुर्य, यहां पर ऐश्वर्य माधुर्य को पुष्ट करता है, तो उस ऐश्वर्य को ही योग माया जो है समावृत कर लेती है।
आवृत कर लेती है, जिससे भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे का आस्वादन कर सकें। यह है भगवान का कारण, योग माया समावृत है। तो हम इसी चर्चा को आगे रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।